हुए हैं, अलग अलग व्यापारी यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे 2 दिन पहले बड़ी भीषण आग लगी है और उसमें कई हमारे जो नेपाली समुदाय के नेपाली क्षेत्र के जो लोग हैं, तो यहाँ पे लेबर के रूप में प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनकी इसमें दुखद मृत्यु जो है वो हुई है। हमारे लिए बहुत दुख का विषय है और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और सरकार इसमें पूरे तरीके से संवेदनशील है। यहाँ के क्षेत्र के जो माननीय विधायक है वो भी यहाँ पे 2 दिन पहले आए थे और सभी सुविधाएं जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, उनकी ओर से सभी प्रभावित लोगों को दी जा रही है। सबसे पहले तो दुख इस बात का है कि बहुत सारी जानें इसमें गई हैं और पूरा परिवार ख़त्म हो गया है, एक ही उसमें बच्चा उसमें रह गया है, तो उनको भी हम पूरा समर्थन और सहयोग उस बच्चे का करेंगे आगे शिक्षा के लिए। और साथ ही साथ जो इसमें और भी व्यापारी हैं अलग अलग इसी इलाके के, जिनके इसमें नुकसान जिनकी दुकानों को हुए हैं, उसमें भी हम जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो तो दिया गया है, अगर और भी उनको क्या सपोर्ट उसमें दिया जा सकता है उसका पूरा आकलन जो है वो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द जो नुकसान हुआ है उसके तहत उस पर उनको पूरा समर्थन किया जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और भविष्य में ऐसी कोई चीज़ ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बहुत आवश्यक है। तो ये क्योंकि वैसे भी बड़ा पुराना बाज़ार है, प्राचीन बाज़ार है और बहुत सी जो यहाँ पे दुकानें हैं लकड़ी की बनी हुई है, पुरानी दुकानें हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है एक मोटा हॉस पाइप होना बहुत आवश्यक है, फायर हाइड्रेंट्स होने बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए भी मैंने जानकारी प्राप्त करी है कि मेरे ही विभाग द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अमृत के तहत एक यहाँ पे स्कीम जो है दी गई है करीबन 11 करोड़ रुपए की, जिसमें वाटर सप्लाई जो है पेयजल की भी है और उसके साथ साथ इस एस्पेक्ट को भी उसमें कवर किया गया है। जो भी इसमें डिमांड जो हमारा यहाँ का जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उन्होंने जो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए किया था, वो IPH ने जो हमारा जल शक्ति विभाग है उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट किया है और जल्द इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं इसकी पूरी रिपोर्ट भी मंगवाऊंगा अपने पास और उसमें और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। और ये केवल यहीं का ही विषय नहीं है, ये लगातार ऐसी आग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लग रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारा एक और ऐतिहासिक जुनगा का क्षेत्र है, तो मेरा तो नानका भी है, वहाँ पे जो वहाँ का ऐतिहासिक महल है उसके भी एक उसमें जो है भीषण आग लगी, तो वहाँ पे टैंकर समय में पहुँच गए, उसको बुझा लिया गया, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उसके कुछ दिन पहले बंजार में इस तरीके का हादसा हुआ, उसके पहले बंजार के ही दूसरे क्षेत्र में ऐसा हादसा हुआ, रोडों में ऐसा हादसा हुआ, खास करके जहाँ पे पुराने मकान हैं, लकड़ी के मकान हैं और उसमें खास करके जहाँ पे घासड़ियाँ भी जगह जगह पे लोग रखते हैं। अभी तो क्योंकि बरसातें भी नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से सारा में सूखा पड़ा हुआ है, सूखा घास है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं छोटी सी एक मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। गांव का गांव पूरा जो है वो जल जाता है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है।